नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले के समय में लड़ाइयाँ तलवारों, घोड़ों, हाथियों और सैनिकों के साथ लड़ी जाती थी। फिर बारूद का आविष्कार हुआ। फिर बारूद के आविष्कार के साथ ही आविष्कार हुआ तोपों और बंदूकों का। और इनके आविष्कार के बाद ये लड़ाइयाँ और भी विध्वंसक हो गईं। फिर पहले विश्व युद्ध में बंदूकों का बहुत अधिक इस्तेमाल हुआ और फिर टाइम बदला और विज्ञान ने तरक्की की और आविष्कार हुआ हवाई जहाज़ और परमाणु बम का। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम और हवाई जहाज़ों का बहुत ज़्यादा और घातक तरीके से इस्तेमाल हुआ। लेकिन दोस्तों, अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हो चुकी है कि जिसके ज़रिए ऐसे हथियार बना लिए गए हैं जो अपना काम बिना किसी को पता चले कर सकते हैं। और दोस्तों, इन हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है। वैसे तो भारत एक शांति प्रिय देश है जो हमेशा सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। हमारे देश का मोटो भी वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। परंतु दोस्तों, एक देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसके पड़ोसी देश भी उसका साथ दे। पर भारत चाहकर भी पाकिस्तान और चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए भारत खुद को हर चुनौती के लिए तैयार रखना चाहता है। इसलिए भारत अपनी सैन्य शक्ति को हमेशा बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उन हथियारों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके जरिए भारत अपने दुश्मनों पर बढ़त हासिल करता है और जो कोई भी सीमा कभी भी लांघ सकते हैं। भारतीय सेना इन हथियारों का प्रयोग जानकारी को इकट्ठा करने और कभी कभी हमला करने में भी करती है। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा हथियार हो जिसकी काट आपके दुश्मनों के पास भी ना हो। एक ऐसा हथियार जो अपनी नवीनतम तकनीक और गुप्त मूव से दुश्मनों के होश उड़ा दे और साथ ही अपनी ताकत से सीमा पार के दुश्मनों के नापाक इरादों की सारी जानकारी हमें देता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे 5 ड्रोनों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि भारतीय सेना दुश्मनों पर नज़र रखने के अलावा इनका और कहां इस्तेमाल करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहाँ कोई मानव रहित वाहन, जिसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन कहते हैं, हमारी रक्षा प्रणालियों में सबसे आगे होंगे? ये अविश्वसनीय मशीनें जल्दी हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गई हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि ये ड्रोन या यूएवी क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ड्रोन एक मानव रहित विमान होता है जिसे खास मिशनों को अंजाम देने के लिए दूर से नियंत्रित या प्रोग्राम किया जा सकता है। इनकी चपलता, बहुमुखी प्रतिभा और सटीकता उन्हें युद्ध के मैदान पर एक अजय शक्ति बनाती है। दोस्तों, यूएवी या ड्रोन्स का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। यूएवी और ड्रोन्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा निगरानी अभियानों में होता है। ये अविश्वसनीय मशीनें भारतीय सशस्त्र बलों को दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में बहुत मदद करती हैं। ये ड्रोन्स हाई डेफिनेशन कैमरे और उन्नत सेंसर से लैस होते हैं, जिससे ये दुश्मन के इलाके में कई हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरकर उसकी गतिविधि की जानकारी सेना तक पहुंचाते हैं। साथ ही ये इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी सेना को नेविगेट कर सकते हैं और हमारी सेनाओं को इन इलाकों की लाइव फुटेज भी प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रोन्स का इस्तेमाल आपदा ग्रसित इलाकों में भी किया जा सकता है, जिससे खतरनाक और दुर्गम स्थानों में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। भारतीय सशस्त्र बलों ने असाधारण सफलता के साथ खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए यूएवी और ड्रोन की शक्ति का उपयोग किया है। ये मशीनें सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में किसी भी जानकारी को बचाव अभियान टीम और ग्राउंड टीम तक पहुंचा सकती है। इसके जरिए आपदा में फंसे लोगों तक रसद और अन्य सुविधाएं जल्द से जल्द पहुंचाई जा सकती हैं। दोस्तों, इन ड्रोन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी और एक्शन के लिए भी किया जाता है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यूएवी और ड्रोन आतंकवाद विरोधी और सीमा निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हथियार बन गए हैं। लंबी दूरी तय करने और विशाल क्षेत्रों में निगरानी करने की उनकी क्षमता के साथ हमारे सशस्त्र बल इनके जरिए खतरा आने से पहले ही खतरों का पता लगा सकते हैं और उन्हें बेअसर कर सकते हैं। इन ड्रोन्स को हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये ड्रोन्स हमारी रक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, जो हमारी सीमाओं और हमारे नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना दुश्मन पर निगरानी रखने, हमला करने और आपदा के दौरान राहत बचाव करने में अलग अलग तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है। इनमें से कुछ ड्रोन तो मेड इन इंडिया हैं, जबकि कुछ को मित्र देश जैसे इजराइल, अमेरिका जैसे देशों से खरीदा गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं इन ड्रोन्स के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है अदानी हर्मेस 900। दोस्तों, अदानी हर्मेस 900 यूएवी को अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी एरोस्पेस एंड डिफेंस द्वारा
इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस यूएवी को निगरानी, जासूसी और युद्ध में भाग लेने सहित सभी सैन्य और सिविलियन मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, अदानी हर्मेस 900 एक मध्यम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस वाला यूएवी है जो अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसका फ्लाइंग टाइम 36 घंटे का है। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड कैमरे, सिंथेटिक आर्मेचर रेडार और लेज़र डिज़ाइनर सहित सभी विभिन्न प्रकार के सेंसर से लैस है जो उसे हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ और वार रूम को लाइव वीडियो टेलीकास्ट करके दुश्मन की स्थिति की सटीक जानकारी देने की क्षमता देते हैं। दोस्तों, हर्मेस 900 ड्रोन्स को मिसाइल या बम जैसे हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। इसे ग्राउंड स्टेशन में बैठकर दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है HAL कैट्स। HAL कैट्स, जिसका पूरा नाम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है, जिसे भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। UCAV को मानव युक्त लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो फाइटर पायलटों को उन्नत लड़ाकू क्षमताएं और लड़ाई के दौरान आकाश में हो रही गतिविधियों की जानकारी देता है, जिससे पायलट को सही फैसला लेने में मदद मिलती है। दोस्तों, कैट्स ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। ये ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करते हैं। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे रडार को धोखा देने में माहिर बना देती है। इसकी रेंज की बात करें तो 150 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। यह निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यह एक ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन्स को दुश्मन पर दाग कर वापस भी आ सकता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है त्रिनेत्रा UAV। त्रिनेत्र को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा निगरानी और खोजी मिशनों के लिए विकसित किया गया है। इस UAV को दिन और रात दोनों स्थितियों में सुचारू रूप से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करने, दुश्मन की स्थिति और गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी वॉर रूम को देने में सक्षम है। त्रिनेत्रा UAV एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है जिसे गुलेल या रनवे से लॉन्च किया जा सकता है। यह अधिकतम 4 घंटे तक आकाश में रहकर अपना काम कर सकता है और यह 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरों के साथ विभिन्न प्रकार के सेंसर लगे हैं जो इसे हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ को कैप्चर करने और दुश्मन की स्थिति और गतिविधियों को रियल टाइम सर्विलेंस करने के काबिल बनाता है। त्रिनेत्रा UAV को दूर बैठकर ग्राउंड स्टेशन से नियंत्रित किया जा सकता है। त्रिनेत्रा UAV फोटोज़ और अन्य सेंसर डेटा को ऑपरेटर तक वापस भेजने के लिए डेटा लिंक से लैस है। UAV का उपयोग भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सीमा निगरानी, आतंकवाद विरोधी अभियान और खोज और बचाव मिशन सहित विभिन्न अभियानों के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है तापस BH-201। दोस्तों, तापस ड्रोन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तापस का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सेना के लिए लंबे समय तक निगरानी और जासूस के रूप में काम करना है। तापस का विंग स्पैन 24 मीटर और इसकी लंबाई 10 मीटर है। दोस्तों, इसमें एक स्मॉल गैस टरबाइन इंजन लगा है जो इसे इतनी पावर देता है कि ये 45 घंटे तक बिना किसी की नज़र में आए 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। तापस UAV को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और सिंथेटिक आर्मेचर रेडार सहित विभिन्न प्रकार के सेंसर से लैस किया गया है जो इसे हाई रेजोल्यूशन फोटोज़ को कैप्चर करने और दुश्मन की स्थिति और गतिविधियों की रियल समय निगरानी करने की ताकत देता है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है DRDO अभ्यास। दोस्तों, DRDO अभ्यास, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। DRDO अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य सतह से हवा और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों सहित विभिन्न मिसाइलों के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक लक्ष्य के रूप में काम करना है। दोस्तों, DRDO अभ्यास का विंग स्पैन 3.4 मीटर और लंबाई 2.7 मीटर है। इसमें एक स्मॉल गैस टरबाइन इंजन लगा है जो इसे लगभग 0.6 मैक की अधिकतम गति और 6 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई देता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ड्रोन सेना को खुफिया जानकारी जुटाने, युद्ध के हालातों में भारत को बढ़त दिलाने का काम करेंगे। दुश्मन की सीमा में घुसकर काम करने और लंबे समय तक हवा में रहने की उनकी क्षमता ड्रोन्स को दुनिया भर की सेनाओं में लोकप्रिय बनाती है। ये ड्रोन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर में बढ़त बनाने का मौका देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।